नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से। मैनपुरी से खबर आ रही है, जहां लोकसभा के उपचुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव की संयुक्त रैली की गई। इस रैली के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव को छोटे नेताजी की उपाधि दे दी है। जनता से उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव को लोग छोटे नेताजी के नाम से संबोधित करें। गौरतलब है कि आज मैनपुरी लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और शिवपाल सिंह यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के वोट मांगने के साथ ही मंच से चाचा शिवपाल सिंह यादव ने भतीजे अखिलेश यादव को छोटे नेताजी की उपाधि दे दी है। हमारी जो प्रत्याशी है डिंपल यादव हमारे परिवार की बहू है और पूरे समाजवादियों की हमारी बहू है और इस चुनाव में मैदान में और इतनी बड़ी जीत दिला देना दूर दूर तक विपक्षियों का पता न चले। और इसलिए मैं अखिलेश से भी कहना चाहता हूं, मैं आपका करेल का भाषण सुन रहा था। आपने कहा था, आपने करेल में कहा था नेताजी जैसा आज राजनीति में कोई भी नहीं। तो मैं यहाँ की जनता से के सामने कहता हूँ, नेताजी से यहाँ की जनता पूरे इटावा मैनपुरी की कहती थी बड़े मंत्री। और इसी पर साथ जानकारी के लिए उमाकांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमाकांत, शुरुआत से लेकर अभी तक काफी कलह की खबरें जो हैं शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश के बीच देखी गई हैं, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को छोटे नेताजी कहकर बुलाया जाए। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अभी पूरा मनमुटाव दूर हो गया है या फिर सिर्फ चुनाव के लिए एक इमोशनल एंगल तलाशने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो पहले मनमुटाव था वो बिल्कुल इस चुनाव में बिल्कुल दूर हो गया है और चाचा भतीजे अब एक नजर आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि अब एक ही रहेंगे, क्योंकि हर मीटिंग में पार्टियों में जाके शिवपाल जी का ये बयान भी आता है कि बहू को वोट देना है और अब पूरा परिवार एक है और एक ही रहेगी। तो उमाकांत, क्योंकि इतनी बड़ी यहाँ पर बात कह दी गई है, नेताजी एक प्रतिष्ठित इंसान थे, उनका काफी ज्यादा ऊंचा कद राजनीति के गलियारों में माना जाता है, तो अब छोटे नेताजी की उपाधि जिस तरीके से अखिलेश यादव को दी गई है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि सभा में किस तरह का माहौल देखने को मिला इसके बाद? नेताजी ने छोटे नेताजी की उपाधि इसलिए कहा गया है क्योंकि शिवपाल सिंह ने बयान पहले भी दिया था कि अखिलेश नेताजी का रूप हमें अखिलेश में दिखता है। जब नेताजी का निधन हो गया था उसके बाद में शिवपाल जी ने एक बयान दिया था कि नेताजी की छवि वो हमें अखिलेश यादव में दिखती है और उसी को लेकर आज उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ता छोटे नेताजी के नाम से अखिलेश यादव को माने। चलिए उमाकांत, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि मैनपुरी की जनसभा के दौरान अखिलेश यादव को छोटे नेताजी कहकर पुकारने के लिए शिवपाल यादव ने मंच से सबको कहा है। और अब आगरा से खबर है, जिलाधिकारी नवनीत चहल ने आगरा में किले का निरीक्षण किया है और किले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। आगरा किले की वाहन पार्किंग की व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई और पर्यटन को परेशानी ना हो या पर्यटक जो वहां पर पहुंचेंगे उन्हें किसी तरह की परेशानी या समस्या ना हो, इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। एडीएस सचिव गरिमा सिंह और अधीक्षक पुरातत्वविद राजकुमार पटेल, साथ ही साथ कई आला अधिकारी भी इस निरीक्षण के दौरान मौजूद दिखे। और दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए आगरा को TTZ घोषित कर दिया गया। तमाम उद्योग बंद करवा दिए गए।
लेकिन आपको बता दें कि मंडलायुक्त ने टीटीजेड की मीटिंग के दौरान प्रदूषण रोकने के लिए पुराने वाहन जब्त करने और कोयला जलाने तक पर प्रतिबंध लगाया है। इसी के बावजूद ताजमहल के पास ही कबाड़ का काम करने वाले लोग खुलेआम रिहायशी स्थान पर कुंतलों बिजली के तार को जलाकर कॉपर निकालने का काम कर रहे हैं। इस धुएं के ऊंचे गुब्बार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में, काफी बड़ी मात्रा में तारों को जलाया जा रहा है। इसके बावजूद निचले स्तर पर कठोर कार्रवाई न होने की वजह से प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो पा रहा। इसी के साथ ही सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ताजगंज को तोरा चौकी क्षेत्र में ये काम हो रहा है, जहां पर लव आगरा सेल्फी पॉइंट के पास कबाड़ी का ये काम करने वाले लोग रोजाना क्विंटल के हिसाब से बिजली के तारों को जलाकर कॉपर निकालने का काम कर रहे हैं। यहाँ रिहायशी कॉलोनी में भी बड़े स्तर पर कबाड़ के गोदाम बना लिए गए हैं और पहले भी यहाँ कई आपराधिक गतिविधियां भी देखने को मिली है। खबर अब औरैया से है, जहां एटीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ कर बैंकों से लाखों रुपए की चपट लगाने वाले अंतर्राज्यीय और गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 109 एटीएम कार्ड, 70,000 रुपए नकदी बरामद किए गए। पुलिस ने इन आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर एसओजी और पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए तीनों को गिरफ्तार किया। जनपद औरैया और इसके आसपास कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि एटीएम से कुछ छेड़छाड़ करने वाला एक गैंग घूम रहा है। तो इसमें इनपुट प्राप्त हुआ कि कुछ लोग कई सारे खाते खुलवाकर उनके एटीएम्स ले जा रहे हैं। तो कुछ भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर कि आपको स्कीम का लाभ मिलेगा, सरकारी स्कीम का लाभ मिलेगा, उनके बैंक के एटीएम जो है बनवा कर ये लोग ले लेते थे और उसके बाद उनका जिस फ़ोन से उस बैंक में कनेक्शन होता था वो फ़ोन का सिम भी ये लोग ले लेते थे और और औरैया में आवारा सांड से बचकर भागती महिलाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहाँ आपको बता दें कि एक तरफ महिलाओं को खदेड़ता सांड दिख रहा है और दूसरी तरफ सांड से बचकर भागती महिलाएं। आवारा सांड की दहशत से महिलाओं में भय का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि पहले भी कई अलग अलग स्थानों पर आक्रामक सांड राहगीरों को घायल कर चुका है, लेकिन नगर पालिका के आलाधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी का ये मामला बताया जा रहा है। और औरैया में 100 शैय्या जिला अस्पताल में चीफ फार्मासिस्ट प्रमोद त्रिपाठी के सेवानिवृत्त होने से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इसकी अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी अर्चना श्रीवास्तव ने की और जनपद के सैकड़ों फार्मासिस्ट के सहित तमाम स्वास्थ्य विभाग के जो कार्यरत स्टाफ हैं वो वहां मौजूद रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव ने डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी सेवानिवृत्ति के अवसर पर आयोजित किए गए सम्मान समारोह में त्रिपाठी जी की सेवाओं की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस मौके पर डीपीए के अध्यक्ष संदीप सेंगर और जिला मंत्री, पूर्व डीपीए मंत्री और कई संख्या में यहां पर स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ मौजूद रहा। बिजनौर में आज एसपी दिनेश सिंह और एडीएम उमेश मिश्रा के नेतृत्व में यातायात माह का समापन किया गया है। जनपद भर में 1 नवंबर से शुरू हुए यातायात माह में बिजनौर जिला प्रशासन ने जन सहयोग से यातायात नियमों का पालन कराने में उपलब्धि हासिल की। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील की है। दावा किया जा रहा है कि अचानक सड़क हादसों में जो है कमी आई है और जो मौतों का सिलसिला है वो भी अब थम गया है। जिले में सड़क हादसों में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसे में बिजनौर के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए यातायात नियमों का कड़ाई के साथ पालन करवाया। साथ ही आपको बता दें कि जनहित में एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिसकी सराहना लोग भी कर रहे हैं। माध्यम हो, न्यूज एजेंसीज हो, टेलीविजन हो, हर तरफ से कहा जा रहा है हेलमेट धारण करना। एक छोटी सी चीज है हेलमेट और सीट बेल्ट, जो आपके जीवन की रक्षा कर सकती है, लेकिन फिर भी हम अपने कानों में तेल डाले बैठे, हम नहीं पहन रहे हैं। आप सोचिए कितनी जरूरत है आपकी, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, समाज को, लेकिन फिर भी बार बार दोहराए जाने के बावजूद
हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका एक ही विकल्प बचता है कि एनफोर्समेंट की। बुलंदशहर जनपद में शिकारपुर में सूरजभान सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सर जगदीश चंद्र बासु की जयंती के अवसर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी का नाम टेक्नो साइंस एग्जीबिशन के नाम पर रखा गया है और विज्ञान प्रदर्शनी में करीब 700 बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी स्कूली बच्चों ने नई नई टेक्नीशियन से अनेक उपकरण बनाए और साथ ही विद्यालय प्रधानाचार्य ने बताया है कि इस तरह की प्रदर्शनी लगाने से बच्चों का मनोबल बढ़ता है, नई नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान बच्चों को होता है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तहसीलदार शिकारपुर सीपी पांडे रहे। People choose IVF for many reasons, like infertility issues, endometriosis, polycystic ovary syndrome, and uterine fibroids. And it is also a reproductive condition. में एक तो वैज्ञानिक सोच का विकास हो, ऐसा सोचकर इस विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। इस विज्ञान प्रदर्शनी का विशेष महत्व यह है कि हमने इसका साइंस एग्जीबिशन ना करके नाम टेक्नो साइंस एग्जीबिशन नाम रखा, क्योंकि इसमें रोबोटिक साइंस भी बालकों ने अपनी जो है क्षमता का विकास किया है। ड्रोन कैसे बनते हैं, कैसे उड़ता है, भविष्य में रोबोट कैसे काम करेगा, हमारी सुविधाओं को रोबोट कैसे बताएगा, क्योंकि आज जो आत्मनिर्भर भारत की कामना। और लखनऊ में एआईएमआईएम के नेता आसिम वकार का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास तुष्टीकरण की राजनीति के सिवा कुछ नहीं है और गुजरात में योगी जी ने गोधरा का जिक्र किया, नरोड़ा पाटिया का भी जिक्र करना चाहिए था। गुजरात के चुनाव में जिस तरह से आज योगी जी ने गोधरा का जिक्र किया, नमन किया, वो साफ साफ दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। योगी जी ने अगर गोधरा का जिक्र किया था तो उनको नरोड़ा पाटिया का भी जिक्र करना चाहिए था। जो मुसलमानों का नरसंहार हुआ उसका भी जिक्र करना चाहिए था। बेस्ट बेकरी जो जलाई गई, उसमें लोग जलाए गए, उसका भी जिक्र करना चाहिए था। बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनको रिहा किया गया, यह महिला का एक अपमान है, महिला सम्मान। रायबरेली में हनी ट्रैप का शिकार हुए एक व्यक्ति ने अपनी कथित प्रेमिका की मांग पूरी न कर पाने पर उसकी गंडासे से हत्या कर दी। पुलिस ने सर्विलांस के जरिए 4 घंटे के अंदर ही इस आरोपी को ढूंढ निकाला है और इसे गिरफ्तार किया गया। मामला है मिल एरिया थाना इलाके के छजलापुर का। सर्विलांस के माध्यम से पकड़ा गया। जैसे ही इनको सूचना मिली कि मिल एरिया इंस्पेक्टर को कि वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है और जैसे ही उसकी पहचान हुई इन्होंने तत्काल दबिश दी और सर्विलांस के सहारे से इसको। और सीतापुर से खबर है, जहां जिलाधिकारी अनुज सिंह और पुलिस अधीक्षक सीतापुर खुले सुशील चंद्रभान के कुशल निर्देशन पर अपर पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर उनके नेतृत्व में उन्होंने यातायात प्रभारी फरीद अहमद के द्वारा यातायात माह का भव्य समापन समारोह किया गया है। बताया जा रहा है कि यातायात माह के दौरान पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में यातायात प्रभारी के द्वारा शहर से कई स्थानों और क्षेत्र में तमाम विद्यालयों में छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही छात्र छात्राओं को नियमों का पालन करने और करवाने की भी शपथ दिलाई गई है। हम एक तरीके से साल में एक कोई महीना है जिसमें हम सब अपनी एनर्जी उस तरफ लगा दें, और ये माह भी इसलिए नवंबर भी है, इसका भी रीजंस है क्योंकि इससे पहले त्योहार वगैरह होते हैं, पुलिस इसके बीच में ज़्यादा बिजी रहती है। इस महीने में जनरली पुलिस की बाकी ड्यूटियाँ बहुत कम रहती है और आगे जैसे ठंड आ रही है तो ठंड में कोहरे के कारण या कम विजिबिलिटी के कारण एक्सीडेंट का प्रमाण भी बढ़ता है। तो इस माह में ये प्रयास किया जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। विंध्याचल धाम में बुधवार को पूर्वाहन पहुंचे मंत्री संजय सिंह गंगवार ने माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया है। इस दौरान उन्होंने धाम में विराजमान माता काली, सरस्वती और महादेव के भी दर्शन कर मन्नत मांगी। निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर को देखने के बाद उन्होंने प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ के कार्य की प्रशंसा की है। साथ ही उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद अब विंध्य कॉरिडोर का निर्माण जो चल रहा है उसकी भी प्रशंसा की। इसकी प्रशंसा करने के लिए उन्होंने कहा कि शब्द कम पड़ गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब ब्रिज में भी जल्दी ही एक कॉरिडोर का निर्माण करवाया जाएगा। माता
के मंदिर में आकर के अच्छा ही लगता है। और मैं हम सबके नेता उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने यहाँ पर माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बनाने का जो संकल्प लिया है वो निसंदेह ही प्रशंसनीय है। और जितनी प्रशंसा की जाए इस कॉरिडोर के निर्माण की शब्द नहीं है। और हमारी सरकार अयोध्या का राम मंदिर, यहाँ का माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर और अब ब्रज में ठाकुर जी के दर्शन के लिए भी वहाँ भी कॉरिडोर बनाने का काम मुझे लगता है कि महाराज जी शुरू शीघ्र कराएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ तो माता का आशीर्वाद है और सब अच्छा ही अच्छा है। ठीक सर, कि माता के। और रेवाड़ी से खबर है जहां डेंगू का खतरा अभी भी बरकरार है। जिले में जिस तेजी के साथ डेंगू के मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है उससे पिछले साल का रिकॉर्ड भी टूट गया है। बताया जा रहा है कि इस साल अब तक 309 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि जिले में डेंगू से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई, लेकिन जिस तेजी के साथ जो केसेस बढ़ रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। स्वास्थ्य विभाग का भी कहना है कि डेंगू को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, इसीलिए टेस्ट ज्यादा हुए हैं और इसीलिए ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं। देखो, जैसे आपसे पहले भी बात हुई है, डेंगू एक वायरल बीमारी है और ये मच्छर के माध्यम से फैलती है। मच्छर जब तक रहेगा तो डेंगू रहेगा। मैं तो कहता हूँ जब तक जन जन की भागीदारी नहीं होगी मच्छर मिटाने में तो मुश्किल है डेंगू को मिटाना। क्या कारण मान रहे कि इस बार ये कहा जा रहा है कि पिछले 7-8 साल का रिकॉर्ड टूट गया, सबसे ज़्यादा केस अभी कितने केस है सर? आज कल हमारे ना 309 केस हो गए हैं। और मैं रिकॉर्ड की बात जहाँ तक कहूँगा तो ये कहूँगा कि देखो पहले और अब में ना अवेयरनेस बहुत बड़ी है। पहले ही देखो, जैसे आपसे पहले भी बात हुई है, डेंगू एक वायरल बीमारी और अपनी मांगों को लेकर पनबस कर्मचारी फिर से एक बार आंदोलन का आगाज कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों अपनी मांगों को लेकर पंजाब भर में उन्होंने चक्का जाम किया और सरकार के आश्वासन पर हड़ताल को वापस लिया गया, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी मांग उनकी पूरी नहीं की है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ना तो मुलाजिमों को पक्का करने की प्रक्रिया शुरू की गई, ना ही उनकी मांग पूरी की गई। पुरानी मांगों को लेकर आज फिर मोगा के बस स्टैंड पर पनबस कर्मचारियों ने गेट रैली की और सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो कर्मचारी दोबारा अपना संघर्ष तेज करेंगे। पनबस पीआरटीसी कंट्रैक्ट वर्कर यूनियन वालों सफाई कमेटी वालों जो ड्यूटियां लगाई गई, अगले संघर्षों वाले जागरूक करना, जी पहला हड़ताल पोस्टपोन की गई थी उस दे विच भी जो विचार वटांदरे होए आ मंगां दे प्रवानगी की गई है, इन्होंने वो लागू नहीं कीतियां। और हुण जी थोड़े दिन पहला एक साडा कर्मचारी टैंकी ते चढ़िया सी, उहदी सुनवाई लई मानयोग हिमांशु जैन जी ने पंजाबियों पर टिप्पणी की गई और टिप्पणी के बाद कैबिनेट मंत्री इंद्रवीर सिंह निज्जर ने यूटर्न ले लिया है। दरअसल उन्होंने एक वीडियो जारी किया जनता के लिए और वीडियो जारी कर उन्होंने पंजाबियों से माफी मांगी है। सारे पंजाबी जगत को सत श्री अकाल। कुछ देर पहला मेरे को एक बयान दिता गया है जिहदे नाल पंजाबियों का बहुत दिल दुखिया है। मैं खुद एक पंजाबी हाँ और मैनू पता है असी पंजाबी किन्ने दलेर हाँ, किस तरह असी आज़ादी वास्ते लड़े हैं, किस तरह असी हरी क्रांति लियांदी है, किस तरह असी वो हर एक योगदान पाया जिसने इस देश की तरक्की कराई है। सो बहाव दे विच मेरे को कुछ इहो जिहे बोल बोले गए जिहदे नाल पंजाबियों दिल दुखिया है और मैं तमाम। और यमुनानगर के रादौर रोड पर स्थित लक्ष्मी एंटरप्राइजेस पर जिला यमुनानगर ड्रग्स कंट्रोल अधिकारी ऋतु महल, महिला आयुष विभाग और यमुनानगर के कर्मचारियों और ब्रांड प्रोडक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के फील्ड ऑफिसर के संयुक्त टीम ने कंपनी के नाम पर बेचे जा रहे डुप्लीकेट सामान की जांच के लिए छापा मारा है। इसमें यमुनानगर की स्थानीय शहर पुलिस को भी साथ में लिया गया और जानकारी देते हुए जिला ड्रग्स कंट्रोलर ऋतु महिला ने बताया है कि उच्च अधिकारियों की ओर से निर्देश और शिकायत प्राप्त हुई थी कि यमुनानगर में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर
मिलते जुलते नाम पर उत्पाद बेचे जा रहे हैं। इसी की शिकायत पर आज संयुक्त टीम बनाकर लक्ष्मी एंटरप्राइजेस पर छापा मारा गया है। यहां से जिन पर नकली या फिर मिलते जुलते प्रोडक्ट्स के सैंपल लेकर उन्हें टेस्टिंग के लिए लैब में भेजा जा रहा है। जो भी इस मामले में उचित कार्रवाई होगी वो रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। ये जो है रैकेट कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि डेटॉल और हार्पिक सैनिटाइजर और बोरोप्लस थी, जो कि आयुर्वेदिक में फॉल करती है। ये कंपनी के द्वारा हमारे स्टेट हेडक्वार्टर को सूचित किया गया था, जहां से सूचना प्राप्त होती है हमारे जो स्टेट कंट्रोलर है श्री मनमोहन तनेजा और हमारे जो कमिश्नर हैं श्री अशोक मीना जी के, उनके देशानुसार मैं ऋतु महिला यमुनानगर में आज लक्ष्मी एंटरप्राइजेस पर आए। हमने लोकल पुलिस को अपने साथ लिया था और जो बोरोप्लस है वो आयुर्वेदिक में फॉल करती है, तो आयुर्वेदिक ऑफिसर हमारे साथ हैं। कंपनी के 4 लोग, कंपनी के 4 रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ हैं। जहां पर जो हमने सामान हमें यहाँ पे मिला है, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बताया है कि इनके जो लेबल्स हैं और दूसरा जो बॉटल्स है उनके एम्बोजिंग में काफी फर्क है। और सर हमारे पास कंपनी से हमारे पास सर मेल आती है, ठीक है, तो मैं फील्ड ऑफिसर के बिहाफ पे मैं जॉब कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये होता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, ठीक है सर। हमने पहले इन्वेस्टिगेशन करी, यहाँ से हमने प्रोडक्ट खरीदे हैं, ठीक है सर, और उसके बाद हमने वो सैम्पलिंग के लिए भेजे हैं अपने हिसाब से, ठीक है, जो हमारी कंपनी का बिहाफ पे है। तो वहाँ से हमें पता चला कि ये नकली है, ठीक है सर। ओके। उसके बाद हमने ड्रग वालों को साथ में लिया कंप्लेंट से, तो वो आए हैं सैम्पलिंग करने, जो एक लीगल तरीका है उसके हिसाब से आगे कार्रवाई चलती है। सर पैकेजिंग